नोएडा के डे केयर का वीडियो बहुत ही दर्दनाक है और हर एक माँ इस वीडियो के बाद सवाल खड़े कर रही है कि क्या उनके बच्चे सुरक्षित हैं। ऐसे में मुंबई की तमाम वो महिलाएं हमारे साथ हैं जो कामकाजी हैं और अपना घर और काम दोनों संभालती, अपने बच्चों को डे केयर में छोड़कर जाती हैं। इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमिता सुमन सिंह है जी। और मैं भी एक घरेलू महिला हूँ। और इस तरह से मैं बच्चों को जो देखती हूँ कि लोग डे केयर में उनको छोड़ के जाते हैं। ठीक है, दोनों जब पेरेंट काम करते हैं तो उनके साथ ये मजबूरी हो जाती है, और इन लॉज अलग रह रहे हैं या आप किसी दूसरी सिटी में रह रहे हैं तो उनके साथ ये मजबूरी हो जाती है कि वो अपने बच्चों को डे केयर में छोड़ें। लेकिन डे केयर के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, क्योंकि डे केयर में इतने छोटे बच्चे को हम छोड़ के जा रहे हैं और उनको वो ये उस चीज़ का दर्द नहीं है कि ये छोटा बच्चा है, इसको हम किस तरह से हम केयर करेंगे इसकी, क्योंकि ये तो बिल्कुल इंटेंसिव केयर यूनिट वाला हिसाब हो गया है, अति दक्षता, जहाँ पर एक बच्चा एकदम उस स्टेज पे है जो अभी दुनिया की किसी भी चीज़ को जानता नहीं है, वो अनभिज्ञ है, वो एक छोटा सा कली है, फूल भी नहीं बना है अभी, उसको किस तरह से ट्रीट करना है, उसको किस तरह से खिलाना है। तो ये तो टोटल लव, डेडिकेशन, समर्पण की भावना वाले लोग ही इस तरह के डे केयर चलाएंगे तो ही ये बेहतर होगा, नहीं तो ये बहुत ही गलत होगा बच्चों के साथ में। क्या कहेंगे, अपने बच्चों को भी आप लोग डे केयर में छोड़ती हैं, इस तरह का जो वीडियो है कितना पेनफुल है। 15 महीने की बच्ची, उसको दीवार पर पटका जा रहा है, दांतों से काटा जा रहा है, सीसीटीवी दिखाने की बात होती है तो वो नहीं दिखा रहा, कितना पेनफुल है ये। मैम देखिए, वीडियो देखने के बाद तो हम बोलेंगे कि हमारे आंखों में भी पानी आ गया। हम भी समझते हैं एक माँ कैसा फील करती होगी जब उसके बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। हम भी बच्चों को डे केयर में छोड़ के जाते हैं, हम ये भरोसा करके जाते हैं कि हाँ मेरा बच्चा यहाँ पे सुरक्षित है। मैं 8 घंटे 9 घंटे बाहर अच्छे से जॉब करती हूँ, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद अभी एक क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर आए कि हम क्या सही जगह पे बच्चे को छोड़ रहे हैं। आजकल स्कूल में, बहुत सारे स्कूल में बता रहे हैं गुड टच बैड टच, ये सब बताने के बावजूद अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो हमें यहाँ पे वर्कआउट करना है कि हमें किसको गुड टच बैड टच सिखाना है। बच्चों को सिखाना है या अभी पहले उन इंसानों को सिखाना है कि पहले आप सीखो किसको गुड टच बोलते हैं, किसको बैड टच बोलते हैं। क्या कहेंगी, एक औरत घर संभाल रही है, फिर बच्चा संभालने की दिक्कत होती है, नौकरी भी करनी है, तो डे केयर एक हेल्प के तौर पर देखती है, लेकिन वहाँ पर आपके बच्चे के साथ इस तरह का सलूक हो रहा है, कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है ये? बहुत बड़ा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये जो हमारे बच्चे हैं ये हमारे समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इनकी इमोशनल, मेंटल और फिज़िकल जो ग्रोथ होती है, अगर हम इस तरह से टॉर्चर करते हैं बच्चों को, इस तरह से डे केयर में जो हो रहा है, उससे उनका ग्रोथ रुक जाएगा, उनकी ये जो मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा। उस पर एक, मैं बोलूँगी, एक डीप स्कार आ जाता है बच्चों के ग्रोथ पर। तो ये बहुत ही अशोभनीय बात, और मैं तो कहूँगी कि गवर्नमेंट को इस पे बहुत बड़े कदम उठाने चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाने चाहिए, क्योंकि माँ और पिता बहुत ही विश्वास के साथ उस क्रैश में बच्चों को छोड़ते हैं, और उस विश्वास का जो विश्वासघात करते हैं डे केयर ऑपरेटर्स, ये सब जो चलाने वाले लोग हैं, तो मैं तो कहूँगी कि इनको तो कहीं पर भी स्थान नहीं देना चाहिए। इनके साथ ऐसा बदसलूकी का व्यवहार करना चाहिए कि आगे अगर ये इस तरह से कोई दूसरा भी सोच रहा है तो वो भी डर जाए। जी जी, आप भी अपने बच्चों को डे केयर में छोड़ते हैं, ये पहला वीडियो नहीं है, इसके पहले भी इस तरह की वीडियो सामने आए हैं। स्ट्रॉन्ग कानून की उम्मीद कर रही हैं आप? हाँ, ये पहला नहीं है, मैंने इसके पहले भी देखा है कि ज़मीन पे इस तरह से बच्चे को फेंका, जैसे कि आप झाड़ू फेंक दें या कोई कचरा फेंक दें, इस तरह से बच्चे को उठा उठा के पटका गया है, वो भी मैंने वीडियोस देखे हैं, और मैंने उस पर फेसबुक पे भी काफ़ी कुछ लिखा है, लेकिन उस पर कुछ ऐसा लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। यही रीज़न है कि आज वो चीज़ें, वो क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, और हम अपने बच्चों को कितने विश्वास के साथ हम आपको देते हैं, और आप उनके साथ इस तरह से धोखाधड़ी करेंगे और हमारे पेरेंट्स के धोखा देंगे। मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही एक पुरानी बात बता रही हूँ कि एक हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग थे, किसी अच्छे एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे थे, उनको अपने बच्चे को डे केयर में छोड़ते थे, और उनके बच्चे, वो एक दिन वो गाड़ी में जा रहे थे कहीं, और एक बेगर उन्हीं के बच्चे को गंदा करके, गंदे कपड़े पहना के और लेके भीख मांग रही थी। उन्होंने अपने बच्चे को पहचाना और उसको बिठाया और पुलिस में ले गए। मतलब इस तरह की भी घटनाएं हो चुकी हैं। तो हम कब जगेंगे? सवाल इस बात का है कि हम कब जग रहे हैं, हमको कब जगना होगा। हमको ये देखना होगा कि जो हमारे जीवन के, हमारे देश के, हमारे भविष्य के कर्णधार हैं, उनके साथ आज अगर इस तरह से हो रहा है तो उनका वो अगर इमोशनल टच, इमोशनल उनकी भावनाएं अगर अभी
क्षत विक्षत हो गई तो आगे चल के वो बच्चे कमज़ोर हो जाएंगे, उनके मन में एक डर अंकित हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्लेन स्लेट है, इसमें अभी आप जो लिख दोगे वो अंकित हो जाता है। तो वो अंकित ना होने दें, इसके लिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगी, हाथ जोड़ के विनंती करूंगी, एजुकेशन मिनिस्टर से, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से, हमारे देवा भाऊ से, सभी से विनंती करूंगी कि इस पे ज़रूर ही वो कोई ना कोई एक्शन लें और हमारे बच्चों को आगे इस तरह से हादसे ना होने पाए, इसके लिए कानून बने। और जिस तरह से हम स्कूल्स खोलते हैं तो हमको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, उसी तरह इसके लिए भी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़े, ऑल ऑफ ए सडन चेकिंग हो, इस तरह से ये डे केयर का तो ये तो करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कानून तो बनना चाहिए। बतौर माँ कितना दर्दनाक है भरोसा करना, अपने बच्चों को वहाँ पर छोड़ना। आपको ऐसा लगता है कि जहाँ आप काम करती हैं वहीं पर एक डे केयर यूनिट होनी चाहिए ताकि एक संतुष्टि रहे कि मेरा बच्चा पास में ही है? ये बहुत आपने अच्छा प्रश्न पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। एज अ वर्किंग वूमेन बोलूँ तो मैं तो चाहूँगी जहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ, जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, वहाँ पे मेरी बच्चे के लिए एक डे केयर यूनिट खोल दिया जाए, ताकि जब मुझे ब्रेक मिले तो मैं मेरी बच्ची को जाके देख के कि मेरी बच्ची क्या कर रही है। क्योंकि कैमराज आप लोग एक्सेस नहीं कर रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं जाके देख तो सकूँ कि मेरी बेटी क्या कर रही है, कहाँ पे है, अच्छी है कि नहीं, सुरक्षित है कि नहीं। बेटी हो बेटा हो, आजकल तो मेरे लिए सब एक ही बराबर है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी गवर्नमेंट को, प्लीज़ हम जैसे लोगों को, हम जैसे लेडीज़ को आप उस तरह का यूनिट प्रोवाइड कीजिए जहाँ पे हम जॉब करते हैं, हमारा 12 घंटे का जॉब होता है, एटलीस्ट हमें हमारी बच्ची को रखने के लिए वैसा यूनिट करके दे जहाँ पे हम रख सके हमारे बच्चों को। जी मैम, आपने भी वीडियो देखा, कुल मिलाकर क्या कहेंगी, कितना दर्दनाक है ये पूरा वीडियो? मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि बहुत ही सोचनीय विषय है और इस पर गवर्नमेंट को बहुत जल्दी से जल्दी कदम उठाना चाहिए। और जैसा कि आपने मैडम ने बोला कि अगर ऑफिस के ही साथ जुड़ा हुआ इस तरह से क्रैश हो, डे केयर हो, तो वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। जो भी कंपनी वाले इस तरह से करेंगे तो एम्प्लॉयज़ जो है सेटिस्फैक्शन के साथ प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचेगा और उनकी अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी हो सकती है। तो इस पर बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है। और इस तरह का जो बच्चों को हरेस किया जा रहा है या उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, बच्चों को जो अब्यूज़ किया जा रहा है, उस पर बहुत ही कड़क कानून लगे तो ही। जी मेरा एक आखिरी सवाल है, बतौर माँ जब आपने वो वीडियो देखा तो पहला रिएक्शन किस तरह का? आई वाज रियली शॉक्ड। मुझे लगा कि मैं इस औरत को, अगर मुझे ही मिल जाए तो मैं इसको इसी तरह मारूं, बल्कि उससे भी ज़्यादा तरीके से अगर मैं मार सकूं तो मैं मारूं उसको, क्योंकि बच्चे तो हमारी जान है यार। उनको अगर इस तरह से कोई मार रहा है, हम अपने बच्चे को टच नहीं करते हैं। उस पर अमेरिका में इतना बड़ा कानून है कि अगर आप बच्चे को थोड़ा सा अब्यूज़ भी करते हैं, थोड़ा सा आप टच भी कर देते हैं, तो पुलिस को कॉल कर सकता है और आपको पनिशमेंट मिल सकती है। और वो हमारे बच्चे को इस तरह से फेंक रहा है, मार रहा है और हम कुछ नहीं कर पाए। कितनी बड़ी दर्दनाक है। मैं तो ये कहूँगी कि जहाँ पर भी डे केयर हो वहाँ पे CCTV कैमराज हो, उसका एक्सेस पेरेंट्स के पास हो, ताकि पेरेंट्स टाइम पे अपने बच्चे को देख सके कि मेरे बच्चे के साथ किस तरह से वो लोग डील कर रहे हैं। जो उन्होंने फूड ला के दिया है वो खिला रहे हैं या वो खुद खा रहे हैं, या वो किस तरह से उसको ट्रीट कर रहे हैं मॉर्निंग टू इवनिंग। और अगर मैंने भविष्य में डे केयर खोला, जो कि मेरी प्लानिंग चल रही है, तो मेरा कैमरा होगा, CCTV कैमरा होगा और उसका एक्सेस हर पेरेंट के पास होगा। ये मेरा वादा है। तो ये तमाम जो माँ हैं जो अपने बच्चों को, उनका ये इमोशन है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही दर्दनाक है। किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए और इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कैमरा पर्सन हासिफ खान के साथ नम्रता दुबे, ABP न्यूज़ मुंबई।